हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। तो डेली करंट अफेयर्स में आज देखेंगे अगली सीरीज़ पे। तो टॉपिक आज का है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इस संदर्भ में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार क्यों चर्चा में रहा, इसको भी देखेंगे। इसके साथ ही सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि ये योजना या हम ये श्रृंखला या ये सीरीज़ करंट अफेयर्स की क्यों पढ़ रहे हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के तहत अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021 के संदर्भ में करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही प्री क्रम मेंस के हिसाब से ये सीरीज है आपके लिए। ठीक, आप देखेंगे यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्जाम भी देख सकते हैं। अगर 2000 के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 2021 के, सॉरी, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये अधिकार आपके लिए बना है, आप इसको जाने समझें और अपने अधिकारों को जानें, मानव अधिकारों को जानें। तो चर्चा में क्यों रहा है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या हुआ, केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी से मरने वाले लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए एक कानून बनाने को कहा है। तो देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार एक आपके लिए क्या है, LIC पॉलिसी की तरह सामने लेकर आया है कि जन्म के साथ भी, जन्म के बाद भी, तो आपकी गरिमा बरकरार रहेगी। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी से मरने वालों की, जो अभी चर्चा रही थी, गंगा किनारे क्या है, अनगिनत संख्या में छोड़ जा रहे हैं लोग, या ऐसे ही ठीक तरीके से उनको दफन या जलाया नहीं जा रहा है। तो देख सकते हैं किसी भी जो है मानव को शरीर की भी एक गरिमा होती है। जब तक उसमें सांस है तब तक तो गरिमा है ही, सांस नहीं है तब तो उसको क्या है, एक मानव गरिमा के साथ उनको दफनाने की बात की गई है कि इनके साथ गरिमापूर्ण जीवन या गरिमामय तरीके से इनके साथ बर्ताव किया जाए। जब मानवाधिकार आयोग ये कहता है आपसे कि क्या मरने वालों के साथ आप गरिमापूर्ण तरीके से बर्ताव करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मरने से पहले ही उनके साथ गरिमा में पूर्ण या तरीके से बर्ताव करें तो बेहतर है। तो आप देख सकते हैं सरकार या मानवीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए है, आपके किसी मानव अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे आप जाएंगे NHRC कमीशन आप जा सकते हैं। ये क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके तहत देख सकते हैं। आप देखेंगे प्रमुख बिंदुओं में अगर हम चर्चा करेंगे तो वर्तमान में देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चल रही है। तो आप देखेंगे इसमें भारी संख्या में लोग जो है मर रहे हैं या मरे थे। आप देखेंगे इस बीच कई राज्यों में शव को नदियों में फेंके जाने, बालू में दबाने या मामले सामने आए थे। इन रिपोर्ट्स को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी से मरने वालों की गरिमा बनाए रखने के लिए कानून बनाने को कहा कि आप ऐसा कानून बनाएं जिससे उनकी जो है शरीर के साथ एक जो है गरिमापूर्ण तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा सके। तो देखेंगे इसके तहत ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आदि के अलावा भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का विस्तृत एडवाइजरी एक इनको भेजी है। राज्य सरकार देखेंगे NHRC ने केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आदि के अलावा भी राज्य और केंद्र सरकार प्रदेशित की सरकारों को एक एडवाइजरी भेजी है ऐसा कानून बनाने के लिए। आप देख सकते हैं यह एडवाइजरी है, आपको देख सकते हैं ये शुरुआत में इसमें लिख दिया गया है कि यह एडवाइजरी है। तो आप देखेंगे एडवाइजरी कोई बाध्यकारी नहीं है, लेकिन कानून बनाने को कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में
न केवल जीवित व्यक्तियों पर बल्कि मृतकों के लिए भी लागू है। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनेगा पीटी कि मानव अधिकारों में अनुच्छेद 21 न सिर्फ जीवित व्यक्तियों पर बल्कि मृतक व्यक्ति या मृतक शरीर पर भी आर्टिकल 19 लागू होता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे बनने की संभावना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि इसलिए मृतकों के अधिकारों की रक्षा करना और सब पर अपराध को रोकना सरकार का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और इसी ड्यूटी के तहत क्या है, वो कानून बना सकती है। कैसे? डीपीएसपी जो मिले हैं या अन्य कानून देख सकते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी में आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि ये परिवहन के दौरान सामूहिक अंत्येष्टि, दाह संस्कार, शव को ढेर नहीं लगाना चाहिए, इससे मृतकों की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होता है। ये सभी एडवाइजरी है, सिफारिश है कि आप एक कानून बनाएं। तो मानवाधिकार आयोग आप देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। या राष्ट्रीय मानवाधिकारों एक क्या करेगा, स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, ये भी याद रखना, पीटी में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाएगा, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है, या 12 अक्टूबर 93 में, जो भी याद रखना चाहें दोनों याद रखना, पीटी से क्वेश्चन। दूसरा स्टेटमेंट, मानव अधिकारों का मुख्य जो मानवाधिकार आयोग का जो मुख्य नई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की ये रक्षा करता है, उनकी प्रहरी के रूप में काम करता है। तो आप देखेंगे एक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की एक स्तंभ के रूप में काम करता है जब एक प्रहरी के रूप में हो जाता है ये। तो मानवाधिकार क्या होते हैं? संयुक्त राष्ट्र जाओ तो संयुक्त राष्ट्र के यूएन की परिभाषा के अनुसार क्या है, अधिकार जो है जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। तो देख सकते हैं यूएन की ये भाषा में लिखा हुआ है। यूएन की अगर आप जाएंगे डायरेक्टरी या उसके चार्टर में तो जाएंगे, वहाँ क्या बात कही गई है कि परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना ये मानवाधिकार सभी को प्राप्त हैं। तो आप देख सकते हैं मानवाधिकारों में मुक्ता जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं। तो कुछ अधिकार देख सकते हैं मानव आपको जो भी अधिकार भारतीय संविधान में मिले हुए हैं, जो मूल अधिकार के रूप में आप जानते हैं, कुछ उसमें से मानव अधिकार के रूप में हैं, सभी मानव अधिकार के रूप में हैं। कुछ भारतीय मानव को सभी अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो मानव अधिकार हो चाहे वो भारतीय सीमा के अंदर के अधिकार हों, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो मानव अधिकार होते हैं वो सभी देशों के लोगों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, ये भी आप देखेंगे। और क्योंकि जो एनएचआरसी है वो भी इन्हीं अधिकारों की बात करता है जो मानवाधिकार हैं। आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 21 में इस बात की चर्चा भलीभांति की गई है। कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसको प्राण या दैविक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस पे समसामयिक दौर में कुछ समय पीछे जाएंगे तो क्या है, लोगों ने ऐसी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं कि हमको अपनी मर्जी से अपने प्राण या अपनी सांसें छोड़ने का अधिकार होना चाहिए, जो एक क्या है, ऐसी एक लाइलाज बीमारी जो ना कोमा में है, ना जिंदा में आ सकते हैं, ना मरने में जा सकते हैं, उनके लिए उनके परिवारों की तरफ से ऐसी स्थितियों पर ऐसी रिट दायर हुई। फिर इस पर एक विवेचना शुरू हुई, बाद विवाद संबंध हुआ कि एक मानव अधिकार को सभी को जीने का अधिकार है, जिसे मरना है वो तो उस कोमा में है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा। लेकिन यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से डिसीजन किया कि अगर कोई लाइलाज बीमारी ऐसी जो लंबे समय तक चल रही है तो उसमें उसको दिया था। एक मुंबई का केस हुआ था, आप उसे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मामले के द्वारा अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की है, आप ये भी देखेंगे। इसमें कई अधिकारों को शामिल करके इसे व्यापक बनाया गया है। जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार अभी हाल फिलहाल मिला है आपको, आप देखेंगे। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये सभी जब आर्टिकल 21 में हैं, मानव अधिकारों के साथ साथ ये आपके मूल अधिकार भी कहलाए हैं, ये भी याद रखें। कोई भी व्यक्ति बिना भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है।
आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले इस क्रम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार क्या मानव अधिकारों की एक श्रृंखला है? समीक्षा कीजिए कितने अधिकार दिए गए हैं, बता डालिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों को जन्म के साथ, जन्म के बाद भी गरिमापूर्ण मानव अधिकारों की संरक्षित करने में सफल हुआ है? तो आप देखेंगे क्योंकि ये एडवाइजरी थी जो उसने केंद्र को और राज्यों को भेजी। क्या लेकिन ऐसा भी नहीं स्वतंत्र वैधानिक संस्था है उसकी बात को नकार दे, सुप्रीम का नाम सरकार या वो, इसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में ले ले तो फिर सभी के लिए बाध्यकारी हो जाता है। तो देख सकते हैं कि आप इस मत से सहमत हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के स्तंभ के रूप में काम करता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, वो भी अधिकार हैं, ये भी अधिकार हैं। ये मानव अधिकार हैं, वहाँ सारे अधिकारों की बात कही जिन्हें हम मूल अधिकार के रूप में जानते हैं। मूल अधिकारों में भी कुछ सभी अधिकार मानव अधिकार ठीक के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ अधिकार क्या है आर्टिकल या सभी अधिकार क्या है मूल अधिकार हैं, लेकिन सभी अधिकार मानव अधिकार नहीं है। आप देखेंगे मानव अधिकार मतलब यूनिवर्सल मानव अधिकारों की बात होती है। क्या यह भी मानव अधिकारों को सुरक्षित देने में उतना ही सक्षम है जितना कि सुप्रीम कोर्ट? समीक्षा कीजिए। आप इस तरीके से मानवाधिकार आयोग के बारे में जाना या इसको देख और भी आगे समझ सकते हैं अपने शब्दों में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इंद्राज सिविल सर्विसेज को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सजेशन दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।